खौफनाक थे। जब बहुत सारे ताबूत एक साथ पड़े हुए थे, उसकी तस्वीर भी आई हैं तो लोगों के दिल दहल गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। बहुत खौफनाक अटैक हुआ है। इसके अलावा भी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हमले हुए हैं और उनमें स्वाबी के अंदर आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, एक अटैक हुआ वहाँ पे, बल्कि आइडेंटिफाई हो गया कि ये लोग दहशतगर्द हैं। जब जाके पुलिस ने उनको कॉर्डन किया तो क्रॉस फायर हो गया। फिर 2 दहशतगर्दों ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया और एक शरपसंद पुलिस के बकौल उनके कब्जे में आ गया। ये CTD पुलिस थी, उन्होंने ये किया। दूसरा, डेरा इस्माइल खान के अंदर भी दहशतगर्दों से झड़प हुई है पुलिस की और उसके अंदर 2 दहशतगर्द मुबैना तौर पे हलाक हो गए हैं और कुछ असलहा, बारूद और दीगर जो सामान था दहशतगर्दों का वो कब्जे में ले लिया गया है। तो ये 2 वाक़यात और भी जो है वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन जो पुलिस लाइन के अंदर धमाका होना है ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये दहशतगर्द अंदर कैसे पहुंचा, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। वज़ीर दिफा ने ये कहा, ख्वाजा आसिफ ने, कि पेशावर धमाके में पुलिस लाइन के अंदर से सहूलतकारी की गई, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा हमलावर 1-2 दिन से वहीं रह रहा था। IG ने बताया कि 1000 से 1500 अफराद पुलिस लाइन में रहते हैं। पुलिस का ख्याल है कि अंदर कोई शख्स हमलावर के साथ राब्ते में था। देखिए, ये अभी कबल वक्त है, ख्वाजा साहब ने खुद अंदाज़ा लगा दिया और ये गैर संजीदगी है ऐसी बात करना इस वक्त, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हुआ ये था कि IG खैबर पख्तूनख्वा को शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि अंदर कैसे दहशतगर्द आ गया, आपने उसको चेक क्यों नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी पे एकदम चढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा चढ़ाई करते हैं, वो अपने स्टाइल में ये कर रहे थे। तो IG ने वहाँ बताया कि जी मुमकिन है कि ये दहशतगर्द चंद दिनों से अंदर हो या ये पहले से यहाँ मौजूद हो। हमें अभी इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, हम कुछ भी आपको कबल वक्त कह नहीं सकते। इसकी तहकीकात चल रही हैं, हम जल्द आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चीज़ अखज़ कर ली है और वो उसके बारे में कबल वक्त बात कर रहे हैं। और ऐसे स्टेटमेंट देने से, देखें, वज़ीर दिफा है, उनको ज़रा इस आइडिया होना चाहिए इस बात का कि वो ये कहेंगे अगर ऐसी चीज़ है तो फिर पकड़ना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो मुल्ज़िमान हैं फिर वो दूर चले जाते हैं, उन्हें पकड़ना उतना आसान नहीं रहता। पेशावर में आज यौम सोग मनाया जाएगा। परचम जो है कौमी पाकिस्तान का वो सरनगू रहेगा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस एहलकारों समेत जो शहीद होने वाले हैं उनकी तादाद इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 59 हो गई है, जबकि 140 से ज़ायद अफराद अभी तक ज़ख्मी उनका पता चल रहा है, क्योंकि मलबे में से भी कुछ लोगों की मैयतें मिली हैं और उसके अलावा जो शदीद ज़ख्मी हैं उनमें भी कुछ लोग शहीद हुए हैं। तो शहदा की तादाद 59 इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक की इत्तला के मुताबिक है। बड़ा बदकिस्मत वाक़या है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को सारे काम छोड़कर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अब तवज्जो देनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासतदान ये वो सब चलता रहेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एजेंसियों को पूरा फोकस अब दहशतगर्दी से निपटने के लिए करना चाहिए। सब अपना अपना काम करेंगे तो मुल्क ठीक होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे छोड़ दें, लेट देम डिसाइड। सियासतदानों पे छोड़ दें, लेट देम डिसाइड। इकोनॉमिस्ट जो है उनके ऊपर छोड़ दें, उन्हें फैसले करने दें। और जो दहशतगर्दी है ये आपका सब्जेक्ट है, कौम की हिफाजत करना, और ये सबसे अहम काम है जो आप करते हैं। ये बाकी सारे काम बाद में है। सबसे अहम काम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, वो है पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत करना। तो उसके ऊपर पूरा फोकस अब होना चाहिए। जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनसे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए। दूसरा, बल्कि हमेशा के लिए ब्रेक लें, जान छुड़ाएं से। असम्बली तहरील के 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख नहीं मिल रही। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में और दरख्वास्त की समाअत हुई। उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में अहम कानूनी नुक्ता उठाया गया। अदालत ने PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर अली जफर हैं जी इस तरफ से, और उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना होते हैं, जबकि गवर्नर पंजाब ने अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान ही नहीं किया। अदालत गवर्नर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने की हदायत दे। वहाँ पे जस्टिस
जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस बात पर आपसे मुत्तफिक हूं कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। सवाल यह है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन कर रहे हैं। आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाएं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नर पंजाब को इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से मुरासला लिखा है। गवर्नर ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, पीटीआई भी कह रही है, काफ लीग भी कह रही है, सब कह रहे हैं, अब तो अदालत भी कह रही है, लेकिन गवर्नर ने अभी तक नहीं बताया कि किस तारीख को इंतखाबात होंगे। इस वक्त क्योंकि सब इस चक्कर में कि कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसके बाद हम इंतखाबात को डिले कर दें, कोई ना कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान में खुदा न खास्ता हो जाए जिसको बुनियाद बनाकर या जिसको जवाब बनाकर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात को डिले किया जाए। ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ खड़ा है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। किसने कराने हैं ये हम ढूंढ लेंगे, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करेंगे। उसके बाद गवर्नर साहब के वकील की तैयारी नहीं थी, उस पर अदालत बरहम भी हुई और अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को रोस्टम पर बुलाकर उनसे पूछा कि आपको तहरीक इंसाफ ने खत लिखा, आपको इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा, आपका मौक़िफ़ है क्या। तो वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। वो तैयारी करके नहीं आए हुए थे, तो अब नोटिस जारी करके 3 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया गया है। 3 फरवरी भी आ जाएगी जल्द और 31 तारीख तो आज आ गई है। 2 दिन के बाद फिर 3 फरवरी आ जाएगी और उस दिन जवाब देना पड़ेगा। 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है, असद उमर साहब ने यह कहा। गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अब आइन को मजरू करने के मंसूबे बन रहे हैं। यानी सब लोग ये सोच रहे हैं कुछ भी करके इंतखाबात को तवालत दी जाए, इस टाइम को जितना तवील कर सकते हैं करें, इंतखाबात को ताखीर में डाला जाए। सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं। असम्बली की जो मुद्दत है, खासतौर पे कौमी असम्बली की जो मुद्दत है, उसके हवाले से इसहाक डार साहब से एक सवाल किया गया। इसहाक डार साहब कतरा गए और उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। और वैसे ही वो कह रहे थे कि सूबों के पास काफ़ी बजट मौजूद है काम करने के लिए। और कौमी असम्बली की मुद्दत से मुतालिक जब सवाल पूछा कि क्या वो मुद्दत ज़्यादा हो जाएगी, तो डार साहब ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी वज़ीर कानून मौजूद है और कौमी असम्बली की मुद्दत से मुतालिक वक्त आएगा तो उस वक्त देखेंगे। इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक तो इंतखाबात सूबों में भी नहीं होने देना चाहते और वफाक में भी इनकी नीयत यह है कि जितना ज़्यादा खींच सकते हैं असम्बलियों को खींच ले, जब तक कि इमरान खान साहब मुकाबले में मौजूद हैं। इसहाक डार ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद पाकिस्तान को 400 अरब में पड़ा है। यानी इन ऑपरेशन के बारे में वो कह रहे हैं कि बहुत महंगे पड़े हैं। इसहाक डार साहब को ये भी बताना चाहिए कि ये जो अभी NRO लिया गया है, ये पाकिस्तान को कितने में पड़ा है। ये जो अभी शौक पूरा किया गया है पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन का, यानी डार साहब को ये तो याद है कि पाकिस्तान की फौज ने 2 पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस बहुत बड़े बड़े किए हैं पाकिस्तान की बका के लिए, एक ज़रबे अज़्म और दूसरा रद्दुल फसाद। इन दोनों के बारे में तो उनको याद है कि ये 400 अरब में पड़ा है, लेकिन 1100 अरब में ये NRO कौम को पड़ा है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। ये डार साहब को याद नहीं है। उन्हें ये याद नहीं है कि जो केसेस अभी बंद किए गए हैं वो कौम को कितने में पड़े हैं। उन्हें ये याद नहीं है कि कितने ज़खायर थे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के और वो कितने रह गए हैं। ये शौक पाकिस्तान को कितने में पड़ा है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की कितनी कम हुई है, रेमिटेंसेस में कितने अरब डॉलर कम हुए हैं, एक्सपोर्ट्स में कितने अरब डॉलर कम हुए हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर कौन से अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। तो डार साहब इन चीज़ों के बारे में बताया ना कि डार साहब खुद और डार साहब का जो फैमिली है पूरी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे मिलके और PDM की जमातें, ये पाकिस्तान को कितने में पड़े हैं ये भी बताएं। ये ना बताएं कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान को कितने में पड़े हैं। पाकिस्तानी रुपए की हालत में आपके सामने रखने लगा और आप अब सर पकड़ के बैठ जाएंगे। जो पाकिस्तानी रुपए की हालत है ये जरा सुने आप। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल यानी 2023 में, अभी ये जो शुरू हो गया, बिल्कुल पहला महीना गुजरा है, मजमूई तौर पर जो गिरावट के लिहाज से जो पैसे गिरे हैं, जो रुपया गिरा है गिरावट के लिहाज से, पाकिस्तानी करेंसी पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में सर फहरिस्त है। कैसे? पाकिस्तानी करेंसी की जो गिरावट आई है जनवरी में, वो 16% कमी हुई है पाकिस्तान की करेंसी की जो वैल्यू है उसके अंदर 16% पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कम हुई है। और दूसरे नंबर पे मुल्क आता है बांग्लादेश। अब बहुत सारे लोग कहेंगे देखें बांग्लादेश भी तो पीछे जा रहा है ना, पाकिस्तान अकेला नहीं जा रहा।
तो पाकिस्तान की जो वैल्यू कम हुई है करेंसी की वो है 16%, और बांग्लादेश की जो कम हुई है जो दूसरे नंबर पे है वो है 2.5%। कितना फर्क है। अब शर्म आ रही है। सहूलतकारों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये हुकूमत बनाकर रखी है, उन्हें पाकिस्तान के दुख का एहसास होना चाहिए। 16% पाकिस्तान की करेंसी गिरी है इस एक महीने में, और बांग्लादेश की गिरी है 2.5%, और वो दूसरे नंबर पे है। कहां 2.5% और कहां 16%। और बांग्लादेश में इस 2.5% के ऊपर में मुसीबत पड़ी हुई है कि करेंसी को वापस उठाएं कैसे। अच्छा, बाकी खित्ते के 12 ममालिक में श्रीलंका समेत उनकी करेंसियों के अंदर इजाफा हुआ है डॉलर के मुकाबले में। पाकिस्तान के जो इजाफा जिनका हो रहा है उनमें भारत की करेंसी है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। अब श्रीलंका, वियतनाम, फिलिपाइन की करेंसी में हल्की गिरावट आई पहले, और उसके बाद कुछ की इजाफा हो रहा है, कुछ की गिरावट आ रही है, लेकिन बहुत कम है। 0.1% से 0.7% तक ये फिलिपाइन की करेंसी, वियतनाम की करेंसी, ये बहुत थोड़ी थोड़ी गिरी हैं। पाकिस्तान की 16% गिर गई है। अब एक और खबर है, ये फिर बुरी खबर है, क्योंकि डार साहब जब तक है आपको अच्छी खबरें नहीं मिलेंगी। खबर ये है कि हुकूमत ने गैस की कीमत बढ़ाने का बिल्कुल इंदिया दे दिया है, और अब वो गैस की कीमत बढ़ाने वाले हैं। गैस की कीमत नाज़रीन लगभग डबल हो जाएगी। जो लोग 500 रुपया गैस का बिल देते हैं वो 1000 के लिए तैयार हो जाए, जो 1000 रुपया गैस का बिल देते हैं वो 2000 के लिए तैयार हो जाए, और इसी तरह से ये मामला आगे चलेगा, ऐसे ही होगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है, और वो शायद अब बनी गाला शिफ्ट होने लगे हैं। और बनी गाला शिफ्ट होने की इमरान खान साहब की वजह यह कि पाकिस्तान में अब कहीं उनकी हुकूमत तो है नहीं। गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है, वो अलग इकाइयाँ हैं, और पाकिस्तान में उनकी 2 सूबों में हुकूमत थी, वो दोनों में उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी। अब चाहे वो पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, इस्लामाबाद में है। वैसे भी ये जो दौरे हुकूमत है शहबाज शरीफ का, इसमें बहुत लंबा पीरियड इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में ही गुजारा है, वो बनी गाला में ही रहे हैं। लेकिन जिस वक्त उन्हें गोलियां लगी उस वक्त, क्योंकि वो लाहौर के करीब थे, उनको लाहौर लाया गया, डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, सिस्टम यहाँ पे है, तो फिर उनको जमान पार्क शिफ्ट होना पड़ा। तो अब इमरान खान साहब जब हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे, मूव करेंगे, तो वो सारा उनका सिस्टम जो है वो वहाँ पे बनी गाला में है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और वहाँ सिक्योरिटी की तैयारियाँ की जा रही हैं, वो ज़्यादा सिक्योर है, वो ज़्यादा बेहतर है। और वहाँ पे पता ये चला है कि कुछ कमरों की खिड़कियों को, जैसे इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी कोई 91 लाख के बजट से अपनी खिड़कियों को बुलेट प्रूफ बनवाया था, और ये बिल इमरान खान साहब ने खुद दिया था। इसी तरह जो बनी गाला के अंदर उनके कमरों की खिड़कियां हैं उन्हें बुलेट प्रूफ शीशों में तब्दील किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया है। जबकि निजी सिक्योरिटी कंपनी की मजीद नफरी भी इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर तैनात की जाएगी, और वहाँ पर अब तैयारी करना शुरू कर दी गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई है नाजरीन, दोबारा कम हुई है। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में $125 फी बैरल आलमी मंडी में तेल था, और इमरान खान दे रहे थे कितने का, 150 रुपए लीटर में। और इस वक्त जो आलमी मंडी में मजीद कीमत कम होने के बाद कीमत पहुंची है $86.46 फी बैरल, $86.5 फी बैरल अब हो गई है। यानी कहाँ 125, कहाँ 86.46। तो ये बेच रहे हैं 250 का। यानी आप फ़र्क का अंदाज़ा कीजिए कि वो 125 का लेकर 150 का बेच रहे थे, और ये 86 का लेकर 250 का बेच रहे हैं। इस फ़र्क को अगर आपको समझ आ जाए तो फिर सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा पाकिस्तान के मीडिया पे, कि उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो है वो माइक लेकर हर पेट्रोल पंप पे खड़ा होता था, और जो बंदा पेट्रोल लेता था उसके मुंह के अंदर माइक तुम देते थे कि चल भाई 10 पेट्रोल महंगा हो गया। बताओ जी, ये चीज़ महंगी होगी। 55 रुपए का जब आटा हो गया तो पाकिस्तान के मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे। अभी आटा जो है वो 120-130 का भी मिलता है। रमज़ान मुबारक आ रहा है, दालों का एक बहुत बड़ा बहरान आपके सामने खड़ा है। चीनी के मसाइल आपके सामने आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत सारे माफिया तैयारी करके बैठे हुए हैं कि रमज़ान का सीज़न उन्होंने लगाना है, और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेट्स सी होता क्या है। बहरहाल आलमी मंडी में कीमत कम होने पे मरियम नवाज साहबा का एक स्टेटमेंट था बड़ा खूबसूरत, कि आलमी मंडी में अगर पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल कहती हैं वो, पेट्रोल, हम तो पेट्रोल कहते हैं ना पाकिस्तानी, मरियम नवाज पेट्रोल कहती हैं। जी आलमी मंडी में अगर पेट्रोल $1 भी सस्ता हुआ तो हम वो रिलीफ शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को देंगे। वैसे राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मियाँ साहब को बहुत तकलीफ हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से, तो मेरी गुजारिश है कि राणा साहब फिर ना दें तकलीफ मियाँ साहब को।
अगर मियाँ नवाज शरीफ को तेल की कीमतों में इजाफे से तकलीफ होती है तो आप ना दें तकलीफ, क्योंकि जिस मुल्क में मियाँ साहब रहते हैं वहाँ पे तो आलमी मंडी के मुताबिक तेल की कीमत कम हो जाती है। यहाँ पाकिस्तान में आलमी मंडी में कम हो रही है और वादा करने के बावजूद आप बढ़ा रहे हैं, तो मियाँ साहब को तकलीफ बार बार देना, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से देना, ये बहुत अफसोसनाक है। सोने की कीमत दुनिया के अंदर कम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, ये भी एक अजीब फिनोमिना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सोने की डिमांड बहुत बढ़ गई है। लोगों को सिस्टम के ऊपर से एतबार खत्म हो गया। पहले लोग डॉलर इकट्ठे करते थे, अब वो सोना इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें लगता है जितना सोना है वो इकट्ठा करके रख लो। लोग इवन अपनी फैक्ट्रियां, अपने एसेट्स भी बाद लोग बेच चुके हैं और बेच रहे हैं। जहां फैक्ट्री एरिया पे जाते हैं, जगह जगह बोर्ड लगे हुए, इश्तेहार लगे हुए, फैक्ट्री बढ़ाए फरोख्त, तो वो लोग सोना खरीद रहे हैं। उन्हें पता है कि ये एक ऐसी धात है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये डॉलर की तरह की एक चीज है, या सोना है डॉलर से बेहतर है, तो इसलिए पाकिस्तान में इसकी कीमत बढ़ रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान में सोने की कीमत है वो 2,10,500 रुपए है फी तोला। 2,10,500 रुपए फी तोला। डॉलर के अंदर ये कीमत कम हो रही है, $4 मजीद घटी है फी ओंस के ऊपर कीमत, और वहां पे कम हो रही